जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जहाँ हम आरसीएम में आज 3 नए संकल्प को लेके बात करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला शक्तिकरण। इन 3 उद्देश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो 3 उद्देश्य हैं हमारे बिज़नेस को लेके, जो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला शक्तिकरण को लेके हमें साथ लेके चलना है, हमें साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह हमारा प्राण गीत है, हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो प्राण गीत से करते हैं। हमें इस प्राण गीत की शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरह आरसीएम में सबसे ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स है, आप समझ सकते हैं 400 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स है आरसीएम बिज़नेस में। तो ये जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं, सारे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब महिलाओं के पास क्या चीज़ नहीं है? क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही वो? क्यों नहीं आगे हो रही है वो? क्यों आप इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे हैं सब महिलाओं को? इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो आप घर बैठ के सेल कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स महिलाओं के लिए हैं जो इतने ईज़ी रूप में, जो घर पे सारी महिलाएँ इस्तेमाल करती है। हमें क्या करना है, सिर्फ़ उनके प्रोडक्ट चेंज कराने हैं, जो भी हम लोग को नहीं हो पा रहे हैं, हम महिलाओं को ऐड ऑन नहीं कर पा रहे, क्यों क्यों कमी आ रही है हम सब में? हमें हमारी कमी को जानना होगा। हमें महिलाओं को बताना होगा हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है। इन क्वालिटी की वजह से हम कितने ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 5 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्हें जिन्हें 24 साल हो गए हैं, जो नेटवर्किंग बिज़नेस कर रही है। उसमें आरसीएम कंपनी का भी नाम आता है। सिर्फ 5 कंपनियाँ हैं जो 24 साल से चल रही है, जिसमें आरसीएम कंपनी का नाम आता है, बट हमें इस कंपनी को नंबर 1 पे ले जाना है। हमें आरसीएम बिज़नेस को नंबर 1 पे ले जाने के लिए जितनी भी 15 करोड़ महिलाएँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस काम से वंचित है, हमें उन महिलाओं को हमारे बिज़नेस को बताना है कि क्या हमारा बिज़नेस है। हमारे बिज़नेस में हम सिर्फ बिज़नेस नहीं करते, बिज़नेस में इतना ज्ञान दिया जाता है, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। या अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। गामा ओरिजिनल है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स है, मतलब शानदार कई प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी नमकीन्स आती है, वो सारी नमकीन हमारी पाम ऑयल में नहीं बनाई जाती है, वो राइस ब्रांड ऑयल में बनाई जाती है। तो हमें सब चीज़ का ध्यान रखते हुए इतने सारे शानदार प्रोडक्ट्स हैं, तो भी हम महिलाओं की सोच को नहीं बदल पा रहे, तो भी हम उन 15 करोड़ महिलाओं तक नहीं पहुँच पा रहे। क्यों नहीं पहुँच पा रहे? अगर हर महिला ये सोच ले ना, अगर सोच ले नवंबर महीने से कि मुझे हर महीने 10 एक्टिव महिलाएं खड़ी करनी है मेरे टीम में, तो बिजनेस कितना आगे जाएगा। अगर आप सभी महिलाएं, ये पुरुष साथी सोच ले कि मुझे हर मंथ में 10 नए व्यक्तियों को जोड़ना है, जो नए नए 10 व्यक्ति हम लोग को बिल्कुल, हमें उन्हें एक्टिव मेंबर बनाना है, उन्हें जगा के रखना है, उन्हें मीटिंग्स में ले जाना है, उन्हें डेली जूम विजन मीटिंग के लिए फोन लगाना है, उन्हें ज्वाइन करवाना है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मन में ठान लें, तो हमें आरसीएम को नई नंबर 1 कंपनी, 5 उन कंपनियों में से आरसीएम को नंबर 1 बिज़नेस पे ले जाके रखना है। ये सब कंपनी हमारी है। अगर आप सोचेंगे कि कंपनी के मालिक हो, तो आप खुद कंपनी के मालिक हो। मैं कंपनी के मालिक नहीं हूँ या कोई और कंपनी के मालिक नहीं है। आप खुद इस कंपनी के मालिक हैं। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब से आप इस कंपनी में जॉइनिंग लेते हैं, तो आप खुद कितने हिस्सेदार बनते हैं इस कंपनी के। ये प्रोडक्ट सब आपके हैं। अगर आप ये मानेंगे ये कंपनी आपकी है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को उस रूप से सेल कर सकते हैं जैसे कोई खुद की दुकान के प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इनकी खूबियाँ बताएँगे सबको। आप जब तक अपने आप को कंपनी के मालिक नहीं मान सकते, तो आप इस कंपनी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम उन महिलाओं को ऐड ऑन नहीं कर सकते। अगर आप इस कंपनी के मालिक हैं, तो आप नए से नए महिलाओं को ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर दिमाग में सोच लें कि मुझे महीने में 10 नई महिलाएँ ऐसी खड़ी करनी है, 10 नए एक्टिव मेंबर्स को ऐसे खड़ी करनी है कि जो बिल्कुल आगे जाएगी वो। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे साल में 12 महीने में कितनी महिलाओं को खड़ी कर सकते हैं आप? 120 महिला खड़ी हो सकती है। कितनी, अगर हर महिला ये ठान ले, तो कितने सारे लीडर खड़ी हो सकती है, कितनी सारी महिलाएं खड़ी हो सकती, कितने एक्टिव मेंबर्स खड़े हो सकते हैं। हमको हमारी सोच को बनाना होगा, हमारी सोच को पावरफुल रखना होगा, तब जाके हम कुछ आगे पावरफुल कर सकते हैं। जिस तरह से महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स कितना कंपलसरी है, आप ये समझ सकते हैं कि हर महिला, दुनिया की हर महिला में कमी होती है। वो फूड सब हम लोग नहीं खा पाते जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन फूड के लिए हमें न्यूट्रीचेक वुमन खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 52 न्यूट्रिएंट्स है इंक्लूड।
और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में नहीं जाते हैं जो डेली आप दिन भर में फूड लेते हैं। जो आप सुबह शाम सब्जी रोटी खाते हैं या एक फ्रूट खाते होंगे, कुछ भी खाते होंगे, मगर जो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर कमाल करती है वो कोई दूसरी नहीं करती ही। तो हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन डेली हर महिला को खाना है। ये उन महिलाओं तक पहुंचाना जरूरी है जो महिला इस चीज से वंचित है। आपको दुनिया की हर महिला को स्वस्थ रखने के लिए हमें हर महिला तक की आपको उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करी, जितनी भी महिलाएं हैं आपके आसपास जो आपको कमजोर लगती है, वीक लगती है, सबको बताइए कि कमी किस चीज की वजह से होती है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से आप में जो एनर्जी और जो पावर आते हैं, तो मैंने खुद ने ली हुई है, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। ये खाने के बाद मेरे में जो पावर और जो एनर्जी आई थी, गजब की एनर्जी है, गजब का पावर है। मतलब ये जितनी भी आप दूसरी महिलाओं को उनका चेक करके आप उन्हें सबको दीजिए। आप कितने थ्रू आपके पास इतनी अच्छी बुकलेट है, नेल्स के द्वारा आप उनके टंग के द्वारा आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। आप उनके हाथ देख के चेक कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। मासिक धर्म में हर अपनी बेटी और बेटी की सारी सहेलियों को, उन सबको मासिक धर्म में बहुत जरूरी है न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स खाना। सब आजकल की गर्ल्स इतनी कमजोर होती है, इतनी वीक होती है, उन्हें हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाना बहुत जरूरी है। काम करती है महिलाएं, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है, महिला ऑफिस में जाती है, वो सारे काम करती है, मल्टीटास्किंग होती है एक महिला। एक बेटी घर को स्वर्ग बनाती है, वो पूजनीय है, वो अन्नपूर्णा है, वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको, वो बिल्कुल एक एक ऐश्वर्य घर में लेके आती है वो। जैसे धरती को माँ कहा जाता है, नदियों को माँ कहा जाता है, भारत को भी भारत माता कहा जाता है। तो एक स्त्री में क्या नहीं होता है, एक स्त्री में बल होता है, सुख देती है, शांति देती है। तो महिला, आप अपनी अहमियत को पहचानिए। आप अपने आप को जब तक हेल्दी नहीं रखेगी, आप अपनी अहमियत को नहीं पहचान पाएगी कि आप क्या है, आप क्या वैल्यू रखती है। आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जो इतने 30 त्योहार गए हैं, अभी दिवाली गई है, अभी आपका करवा चौथ निकला है, अभी छठ पूजा स्टार्ट हुई है। बिना महिला के कोई व्रत या त्योहार होता है क्या? आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में लिख के, बिना महिला के कोई व्रत या त्योहार होता है? बिना महिला के कोई घर है? उस घर में नो मैम, नहीं है। उस घर में कोई सुख शांति है? बिना महिला के तीज त्योहार नहीं लगते हैं। दिवाली दिवाली नहीं लगती, अगर घर की लक्ष्मी घर में नहीं होती तो दिवाली का पर्व दिवाली नहीं लगता है। अगर महिलाएं घर में सुंदर सा सजाती नहीं है, घर को घर नहीं बना के रखती, तो तीज त्योहार नहीं होता है। करवा चौथ में अगर महिलाएं पूजा नहीं करती जेंट्स की, जिस तरह से वो अपने जेंट्स की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, महिला ही कर सकती है हर काम। आपने कभी सुना कि जेंट्स रखते हैं व्रत? बट शुरू से पर्व चला जा रहा है महिलाओं के व्रत रखने के लिए, तो महिलाएं वो हर काम कर सकती है। भगवान ने महिलाओं को इतनी हिम्मत दी, तो वो हिम्मत अपन बिजनेस करने में क्यों चूक रहे हैं? हम क्यों पीछे रह रहे हैं, बिजनेस क्यों नहीं कर पा रही है? महिलाएं क्यों अपने आप को भूल जाती है? आप सोचिए, बिना आपके घर घर नहीं होता है, बिना आपके बिना पर्व पर्व नहीं होता है। कोई भी त्योहार महिलाओं के बिना अधूरा है। चाहे राखी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ पर्व हो, पूजा करनी होती है महिलाओं को, महिलाओं से घर हरा भरा लगता है, महिलाओं से घर में सुख शांति आती है। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है। तो क्यों अपने आप को भूल जाती है कि मैं काम भी कर सकती हूँ? हम लोग क्यों उस पर्व को, हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों पूरे भी हिंदुस्तान में 15 करोड़ महिलाएं अभी वंचित है काम करने से? वो घर बैठी है। आपके जैसी ऐसी कई महिलाएं जो आप लोगों से सीखना चाहिए उनको। हर हर घर में हर लोग जो जो सक्सेसफुल महिलाओं को सभी लोग पूछते हैं, सक्सेसफुल महिलाओं की सभी तारीफ करते हैं। और हम कहीं जाते हैं तो सभी दुनिया में लोग कहते हैं कि इनकी अपनी बेटियों को कि इनके जैसा बनिए, इनसे कुछ सीखिए। मैं तो ये कहती हूँ, हमसे नहीं, हमारे पेरेंट्स से सीखिए, क्योंकि पेरेंट्स ने ही हमें खुली आजादी दी है हमारे सपनों को साकार करने की। जो महिलाएं सक्सेस हुई है, उनके पेरेंट्स ने उनको आजादी दी है उनको सक्सेस करने की, उनकी सोच को आगे बढ़ाने की।
पेरेंट्स ही हैं जो अपनी बेटी को आज आगे लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, उसकी बातों पे विश्वास रख रहे हैं, अपनी बेटी जो कहती है उसकी आवाज को खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको करना है, प्लीज आप जाइए। तो आज जो सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके पेरेंट्स है, उनका पति का हाथ है, तो उनसे सीखना चाहिए। आज जो उसका हस्बैंड है, जितनी महिलाएं आज यहाँ पे है, तो वो सारी महिलाएं अपने पति की विदाउट परमिशन नहीं काम कर सकती है। आज वो सब दोनों हिल-जुल के अपना घर चला रही, कितनी अपराजिता बहनें आज पति के साथ मिलके कितनी सारी मीटिंग्स लेने बाहर जा रही हैं। कि पहले आरसीएम में आने के पहले कभी किसी भी महिला ने सोचा था कि वो खुद सेल्फ हो पाएगी, बिना स्टडी के, बिना कुछ पढ़ाई के। बट महिला कर सकती, उन्होंने अपने आप को निखारा, अपने आप को परखा। आज सारी महिलाओं ने अपने आप को परखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं भी आज आपसे बात करती हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं भी एक हाउसवाइफ थी, घर पे मेरे बेटे का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी। बट जब से मैंने 1 पीएम में आई हूँ और जब से मैंने 1 पीएम की शुरुआत करी, यहाँ सारी अपराजिता बहनों को देखा तो मेरे मन में ही विचार आया कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं आज सारी अपराजिता बहनों की वजह से आज इस लेवल पे आई हूँ कि मैं मीटिंग ले पा रही हूँ। मैं भी अभी अभिषेक सर के साथ मीटिंग लेने जाती हूँ बाहर। मैं अभी 9 तारीख को हरिद्वार जाने वाली हूँ। मैं भी आज आप सबकी जैसी बन गई हूँ। तो अपने आप को निखारा मैंने, अपने आप को समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सारी महिलाएं अपने आप को समझी और वो कुछ कर सकती है। अपने आप में वो बहुत बड़ी ताकत रखती है। बट अपनी आप को देखना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा उसको। अपने आप में इतनी हिम्मत है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत आगे जा सकती है। बहुत आगे बढ़ सकती है, खुद उसकी बेटी को निखार सकती है। जैसे कल्याणी मिश्रा मैम है और मुकेश कोठारी सर अपनी बेटियों को कितना ऊँचा। आज कल्याणी मैम की बेटी अपने आप सेल्फ उनकी मीटिंग्स हो रही है, कितनी बड़ी बात है आज। अभी उनकी एज ही क्या है आज, उन्होंने उनकी बेटी को निखारा है, सँवारा है। हमें अपनी सब सारी जितनी भी महिलाएं अपनी बेटियों को निखारना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे वो शक्ति देनी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप में वो ताकत है, आप में वो पावर है। बहुत ताकत होती है अपने आप को निखारने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप ये देखिए। एक बार बॉब प्रॉक्टर के इस एक्सपेरिमेंट को देखो। वो इतनी देर से इस कलर्ड लिक्विड में ट्रांसपेरेंट लिक्विड डालते जा रहे हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फाइनली एक स्पून ऐसा गया कि उसका कलर चेंज हो गया। देखा आपने, कहने का मतलब ये है कि थोड़े-थोड़े निखार से भी जब उसने एक-एक स्पून डाला, जब शुरू में उस दूसरे ग्लास में चेंज नहीं हो पाया, बट फाइनली एक ऐसा स्पून गया कि उस ग्लास का पूरा कलर चेंज हो गया। मतलब थोड़े-थोड़े निखार से वो निखार हमें नज़र नहीं आएगा कि आप में क्या हो रहा है, बट एक दिन आप में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में हार नहीं है आपकी। आप ही सोच रहे थोड़ी-थोड़ी 1 बाय 1 स्टेप से थोड़ी-थोड़ी स्टेप से आप में एक दिन पूरा बदलाव आ जाएगा। अपने आप को कोशिश करने से मत रोकिए, अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए और अपने उस महिला साथी को, आपकी सहेली को, आपके फ्रेंड को, आपकी भाभी को भी करिए। उनको बताइए कि थोड़े-थोड़े आपके चेंजेस से, थोड़े-थोड़े बदलाव से थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस शुरू तो कीजिए। उनके पास समय नहीं है तो उन्हें समझाइए कि आप दिन का 1 घंटा दीजिए, सिर्फ़ 1 घंटा देने की शुरुआत कीजिए। बोले मैं आपसे ज़्यादा नहीं माँगूँगी, दिन का 1 घंटा तो मुझे लगता है शायद हर महिला निकाल सकती है। वो दिन में रेस्ट नहीं करेगी, खुद का कुछ ज़रूरी नहीं है, मगर 1 घंटा खुद के लिए निकालेगी तो 1-1 घंटे से 1-1 आवर से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें बदलना है, हमें दुनिया बदलने के लिए पहले सारी महिलाओं का बदलना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक हैबिट्स भी यही कहती है। अगर हम कोई बड़ी सोच रख के कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, तो वो हम एक्शन नहीं कर पाते हैं।
अगर हम आज कुछ बड़ी सोच रख के काम करने का सोचते तो क्योंकि दिमाग में हमारा क्या लगता है कि इतना बड़ा बदलाव तो अभी तो हम नहीं कर सकते। जैसे आज आपको कोई कह दे कि आपको डायमंड पिन मिलने वाली है 1 साल के अंदर, आप सोच सकते हैं उस चीज़ के बारे में? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं-नहीं मेरे को तो हो ही नहीं सकता, इतना तो मेरे से 1 दिन में काम होगा ही नहीं। बट धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप रूबी पहले एमराल्ड देन फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ आप जाएँगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो उसी तरीके से एटॉमिक हैबिट्स का पहला वाला फॉर्मूला यही कि आप धीरे-धीरे कदम बढ़ाइए। हमारे धीरे-धीरे एक्शन से हम बहुत बड़ा बदलाव हम लोग इज़िली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वही जैसे 3 घंटे की मूवी से आपसे बात करते हैं, 3 घंटे मूवी मूवी देखने जा रहा हूँ तो कोई ये बोलेगा कि नहीं 3 घंटे का तो मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 घंटे का समय बिल्कुल नहीं निकाल पाता हूँ। बट डेली अगर आपको बोले कि 20 मिनट्स का 20 मिनट्स का एपिसोड देख लीजिए आप, तो आप वो देख लेंगे ना? तो आप डेली 20 मिनट्स के एपिसोड देखेंगे तो 5 दिन में पा आपकी वो पूरी मूवी पूरी हो जाएगी। तो क्योंकि आपने थोड़ा-थोड़ा देखा तो 5 दिन में उस मूवी को पूरा कर लिया और नहीं तो आपका फर्स्ट डे ये चैलेंज था कि मैं 3 घंटे की मूवी नहीं देख सकता। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिटेट बहुत अच्छा मेडिटेट कर सकते हैं या आप जिम जाके एकदम दुबले हो जाएँगे या आप मतलब तो आप 1 दिन में दुबले नहीं हो सकते या 1 दिन में मेडिटेट करके आप ये सोचे कि मैं संत बन जाऊँ तो वो भी नहीं हो सकते। डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करने से बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा। जिस तरह आप सभी जानते होंगे कि ठेले पे जैसे सब्जी बिकती है, राइट? तो अगर इस ठेले पे हीरे हीरे बेचे अगर हम डायमंड्स होते हैं ना, राइट? डायमंड बेचने वाला कोई बाहर से निकले, वो ठेले को ये बोले कि हीरे ले लो, तो आप लोग क्या उस चीज़ को सही मानेंगे कोई? आप लोग कोई सही मानेंगे उस चीज़ को कि भाई हीरे ले लो, बिल्कुल असली हीरे बेच रहा हूँ मैं, रियल डायमंड से सर्टिफाइड डायमंड है, हीरे ले लो, फिर भी आप में से कोई जवाब देगा मुझे, कोई उसको सही मानेंगे हम लोग? कोई आंसर करेंगे? नो मैम। यस हाँ, अपन लोग कोई सही नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है ना ठेले पे, उसकी वैल्यू ठेले पे है ही नहीं, राइट? अगर तनिष्क के शोरूम में हीरा बेचे, तो आप बिल्कुल उसको सही बात मानेंगे कि हाँ यार, बिल्कुल फैक्ट है कि तनिष्क के भले ही वहाँ पे आर्टिफिशियल हीरे कोई रियल डायमंड कह के क्यों नहीं बेच रहे हैं, फिर भी हम उस डायमंड को रियल मानेंगे बिकॉज़ ऑफ द उसका ब्रांड नेम, राइट? बिकॉज़ ऑफ द ब्रांड नेम उसकी वैल्यू उसने उसकी वैल्यू बना रखी है तनिष्क ने कि इस शोरूम पे रियल डायमंड ज्वेलरी मिलती है। तो चाहे वो आर्टिफिशियल भी क्यों ना बेच रहे हो, फिर भी मगर वो रियल ही आपको लगेगी कि नहीं इतने बड़े शोरूम पे तनिष्क शोरूम पे तो रियल आर्टिफिशियल मिल ही नहीं सकता चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, राइट? तो उसने उसका ब्रांड नेम बनाया है, तो उसने उसकी वैल्यू बनाई है, तो हमें भी हमारी वैल्यू बनानी है। हम महिलाओं को भी अपनी वैल्यू बनानी है। मैंने अभी आपसे कहा है कोई भी तीज त्योहार पर्व बिना आपके सब अधूरा है। हर चीज अधूरी बिना महिला के कोई भी तीज त्योहार अधूरा है। घर में रौनक ही नहीं होती है। बट फिर भी घर में के सब लोग आपकी वो वैल्यू करते हैं जो करनी चाहिए क्योंकि एक महिला ही महिला की वैल्यू नहीं करती है। घर में एक महिला दूसरी महिला की वैल्यू करती ही नहीं है। अगर हम सब महिलाएं एक हो जाए यूनिटी बना ले तो एक दूसरे की वैल्यू करना सीखिए। आपकी भी उस हीरे की तरह वैल्यू है, आप भी एक हीरा है घर का, बट अपनी इज्जत अपनी वैल्यू खुद को करनी आनी चाहिए। आप अपने आप को इस रूप बनाइए, आप सब कर सकती है, काम भी कर सकती है, घर का खाना भी बना सकती है, एवरीथिंग यू डू इट, सब काम कर सकते हैं आप। खुद की जगह खुद की वैल्यू खुद को बनानी आनी चाहिए। जिस तरह आप सभी लोगों ने देखा होगा जैसे आईफोन को सब लोग जानते हैं, वो दूसरा ओप्पो का फोन है, राइट? आईफोन 1.5 लाख का आता है और ओप्पो का फोन 20,000 में आता होगा। सेम काम करते हैं दोनों, वही फोन उठाता है, वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही इंस्टाग्राम, एवरीथिंग दोनों फोनों में है। और आई थिंक कैमरा बहुत अच्छा है, आईफोन से बेटर है ओप्पो में, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी, बट फिर भी आईफोन ने उसका ब्रांड नेम बना रखा है। उसका फोन 1.5 लाख में बिकता है, इसका फोन 20,000 में बिकता है। तो कितनी वैल्यू है, मतलब आप ये समझिए, चीज बिल्कुल सेम है, फोन दोनों सेम वर्क करते हैं, वही उठता है वही उठता है, सेम वर्क करते हैं फोन दोनों, बट वैल्यू कैसे बनाई, ब्रांड कैसे बनाया, कैसे ब्रांड बनता है, कैसे अपने वैल्यू को बनाना पड़ता है, वो आईफोन है। आईफोन ने अपनी वैल्यू इस तरीके से बना रखी है कि उस फोन की आप समझ ही नहीं सकते कि क्या वैल्यू।
और ओप्पो सेम कैटेगरी का है बट फिर भी वो 20,000 में बिकता है। तो हमें हमारी वैल्यू कैसी बनानी है, आप ये समझिए कि हमें हमारी वैल्यू को कैसा बनाना है, हमें हमारा ब्रांड बनाना है। आज अगर आप कंपनी को, आरसीएम को खुद मालिक बन के अगर चलाएंगे तो आप बहुत अच्छा ब्रांड नेम कमा सकते हैं। आज देखिए वो महिलाओं को, आज कितनी महिलाएं कहती है कि हम जिस गली से निकलते हैं तो सभी लोग कहते हैं ये आरसीएम करती है। और आज उसने अपना क्या, कल्याणी मैम कहती है कि आज मुझे सारे लोग जानते हैं कि आरसीएम वाली मैम है ये। आरसीएम की उनने ब्रांड बना दिया, बिल्कुल वो ब्रांड बन गई है आरसीएम की जिस तरीके से, क्योंकि वो आरसीएम में आज इस लेवल पे पहुंच गई है। लोग देखते हैं कि गाड़ी बंगला सब चीज है, तो लोगों ने ब्रांड मान लिया कि यार गजब है आरसीएम बिजनेस है, क्या बिजनेस है। तो आपको भी इस तरीके से करके दिखाना है अपने मोहल्ले में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के सामने। तो लोग आप सभी को ये बोलेंगे कि ये आरसीएम वाली दीदी जा रही है, ये आरसीएम वाले भैया जा रहे हैं। हमें उस तरीके से काम को करना है। जब तक आप मगर अपने बिजनेस को खुद मालिक नहीं बनेंगे आरसीएम के, जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ब्रांड नहीं बन सकते हैं, आपको अपने बिजनेस को खुद के मालिक बनना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि अपलाइन मेरा मालिक है, अपलाइन को मालिक नहीं मानिए, खुद को मालिक मानिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। जब तक मालिक बन के नहीं सोचेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने को खुद को बिजनेस ओनर की तरह आपको एक अपनी सोच रखनी पड़ेगी, तो तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह मून शॉट थिंकिंग, हाँ जैसे चंदन मामा को तो आप सभी जानते हैं और मुझे लगता है खास तौर से महिलाएं तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। कोई भी व्रत खोलना होता है चांद को देख के ही व्रत खोला जाता है। जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत हो, तीज का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, चांद को देख के ही व्रत खोला जाता है। तो मतलब चांद में वो कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है। मून शॉट थिंकिंग आपको सुन के लग रहा होगा या कान खड़े हो गए कि क्या है, ये एक सोच है। ये एक ऐसी सोच है जो जो चीज जो कभी इम्पॉसिबल सा लगता हो और वो काम हो जाना। जैसे चांद पे जाना एक इम्पॉसिबल सी चीज थी, बट वो कर दिखाया। बट वो कल्पना चावला ने कर दिखाया, चांद पे जाना इम्पॉसिबल सी चीज थी। तो उस तरीके का सोच रखना आपको, जो चीज इम्पॉसिबल लगती है उसे अचीव करने का सोचना, वो है मून शॉट थिंकिंग। जिस तरीके से आप करवा चौथ का व्रत दिन भर भूखे रख के खोलते हो, कभी किसी ने पहले सोचा था कि दिन भर हम भूखे रह के रात में चांद को देख के आपको एनर्जी आ जाती और आप उनको देखने के बाद व्रत को खोलते हैं। तो उसी तरीके से आपको वो चीज अचीव करने के बारे में सोचना जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता हो। जो आज वाइटल की पिन पे है और वो ये सोचे कि मुझे कल 1 महीने बाद ये डायमंड की पिन मिल जाएगी, तो वो इम्पॉसिबल सी चीज है। उसको अचीव करने के बारे में सोचना मून शॉट थिंकिंग है। ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे नेगेटिवली ना सोचना, उसे कहते हैं मून शॉट थिंकिंग। हमारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हमें बड़ा सोचना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग सोचना है, उसे कहते हैं मून शॉट थिंकिंग। तो जितनी भी महिलाएं मुझे लगता है वो चांद के बहुत करीब है, बिना चांद के वो खाना नहीं खाती है। तो उस चांद की तरह चमकना है, उस चांद की तरह बनना है, तो हमारी सोच भी वैसी ही रखनी है कि हमें कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ऐसा विचारना है कि हमें कुछ इस तरीके से करके दिखाना है, कुछ अलग करना है। कुछ हमें बिल्कुल अलग हट के सोचना होगा जो हम अचीव कर सके, तभी तो आप इस दुनिया से अलग दिखेगी। तभी तो चांद की तरह चमकने के लिए हमें बहुत कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जो मैंने आपको आज आपको एक आइडिया बताया कि हर महीने अगर आप 10 उन महिलाओं को चुन लेंगे, तो 10 एक्टिव मेंबर्स को अगर आप ज्वाइन कराएंगे और उन 10 को फॉलो अप लेती रहेगी, हर महीने 10-10 करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये चीज अगर आप लोग सभी महिलाएं सोच ले जितनी भी यहाँ बैठी है, तो बहुत आगे जो मेरा टारगेट है, जो कि 15 करोड़ महिलाओं को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, सारे भारतवासी की महिलाओं को मुझे आजादी दिलानी है, मुझे इंडिपेंडेंट दिलाना है। मगर आप सबके बिना मेरी ये सोच बिल्कुल अधूरी है। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देगी तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। महिलाओं, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पूरे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना है, कदम से कदम साथ मिला के चलना है। तब हम कुछ कर सकते हैं, तब हम आगे का सोच सकते हैं।
जिस तरह आरसीएम में जो 1 पीएम की शुरुआत की गई थी सिर्फ महिलाओं के लिए और सिर्फ महिलाओं के लिए जो 1 पीएम की शुरुआत की गई थी, इतने अच्छे तरीके से सारी अपराजिता बहनें इसको फॉलो अप करती, इसको इतने अच्छे तरीके से चलाती, बिना कोई भी त्योहार हो, कोई ना कोई आता है यहाँ पे, डेली कोई ना कोई आता है, बहुत अच्छी तरीके से ये सेशन चलाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी महिलाओं के लिए है। फिर भी अगर महिलाएं ज्वाइन नहीं करती तो कोई कितना क्या कर सकता है। खुद को तो एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। हम सभी लोग आपको आगे, हम आपको साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, बट एक कदम तो खुद को उठाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जूम सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक कदम आप उठाएगी, 100 कदम हम आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार है। जो 1 पीएम का सेशन चल रहा है, मुझे लगता है डेली फुल होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना महिलाओं की जीत नहीं होगी। अगर हम इस सेशन को फुल नहीं कर सकते तो महिलाओं को कैसे जीत सकते हैं, कैसे महिला आगे आ सकती है। तो हमें इस सेशन को फुल करना बहुत ही बहुत जरूरी है। ये सब सारी आप अपराजिता बहनें या जितनी भी बहनें यहाँ आती है, सब लोग टारगेट ले लेंगे हमें इसको फुल करना है। अगर हर अपराजिता बहनें ये सोच लेगी कि भाई मेरी तरफ से आज इतने मेंबर बैठेंगे, मेरी तरफ से 50 बैठेंगे, हर बार जितनी भी है उसमें सोचेंगे 50-50-50 मेंबर, अगर हर की तरफ से बैठना स्टार्ट कर दें तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। हमें इस 1 पीएम को तो फुल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की सोच बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने मेरी सोच बदली 1 पीएम के द्वारा, मुझे लगता है हर महिला की सोच बदल सकती है, बस उसको एक कदम आगे उठाने की बहुत आवश्यकता है। 24 नवंबर का जो इतना अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है एनिवर्सरी का, इस प्रोग्राम में सभी महिलाओं को जरूर आना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जब तक आपका विजन नहीं खुलेगा, आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, और जो इसने एनिवर्सरी देख ली उसका दिमाग खुल गया, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो हमें अपना विजन खोलने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस पता लगाने के लिए इसमें जरूर आना चाहिए कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप कहाँ पे हैं। बिल्कुल इस एनिवर्सरी में आपको जरूर आना चाहिए। ये एक मौका है, इस मौके को मत गवाइए। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप सभी को, इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। आप सबको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जरूर आना है, अपनी अहमियत का पता लगाना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने। आप यहाँ आएगी, जो देखेगी ना रूप, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। आप समझेंगे कि वाकई में क्या चीज है, और आप किस बिजनेस को कर रही है, आप किस बिजनेस की मालकिन है, किस बिजनेस की मालिक है। उस बिजनेस को आके देखिए, उसका रूप देखिए, कितने लोगों से भरा हुआ खचाखच हॉल होता है। ये मौका है, आप इस मौके को मत चूकिए, जरूर जरूर आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का।